Good morning, students. In last class, we discussed our 6th or 7th question related to area of sector and area of segment. उस टॉपिक में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था बेटा कि जैसे कि ये सर्कल है आपका, आपने ये सेक्टर बनाया, मान लीजिए कितना भी एंगल दे रखा है थीटा, आपने ये एरिया तो फाइंड आउट कर दिया बेटा, आपने ये और फाइंड आउट करना आ जाए आपके पास लेंथ ऑफ आर्क। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि लेंथ ऑफ आर्क का क्या क्वेश्चन फॉर्मूला बनेगा, तो बिल्कुल सेम है, जितना एंगल बना है वो डिवाइडेड बाय 360। बस अगर आपसे ये एरिया पूछ लेना बेटा तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर एरिया पूछे तो। अगर आपसे ये लेंथ पूछ ले तो पूरी लेंथ क्या होती है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, तो यहाँ 2 पाई आर लिख दें और इंटू में थीटा बाई 360। ये कंसेप्ट यूज कर लें, यानी एरिया पूछे तो मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर और लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो मल्टीप्लाई में सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद है 2 पाई आर और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट एक थर्ड क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में आएगा शायद, आप देख लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमें काम करना है बेटा, उसके अंदर कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस हैं नए नए, कुछ आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस बताएगा जो आप रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरह का है आपका, देखिए ध्यान से, आपके पास एक स्क्वायर टाइप का फील्ड है बेटा, ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल ग्रीन ग्रास है बेटा, बिल्कुल हरी घास है इसके अंदर। ठीक है, तो एक घोड़े को आपने यहां बांध दिया बेटा, यहां बांध दिया, और उसकी रस्सी कितनी है, 10 मीटर की लंबी रस्सी है उसकी, और इस फील्ड का शायद साइज दे रखा है आपको, फील्ड ऑफ साइड ये 15 टोटल 15 है इसके अंदर, ये साइड 15 मीटर, और इसको 5 मीटर लंबी रस्सी से आपने बांध दिया बच्चा। यानी वो अगर घोड़े को बांधते हो तो रस्सी यहां तक जाएगी, अगर वो टाइट कर ले उसको। तो ये पूछ रहा है कि वो कितना घास, कितना एरिया में घास चढ़ सकता है, हाउ मच एरिया ही कैन ग्रेज इन दिस फील्ड, इस आपके फील्ड के अंदर कितना एरिया के अंदर वो घास चढ़ सकता है। देखो बेटा, अगर वो टाइट रस्सी रखे तो ऐसे जा सकता है सर्कुलर पार्ट में, और ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री का। ये क्या बन गया, अगर इस पूरे सर्कल को अगर हम ऐसे कंप्लीट कर दे तो देखो ध्यान से क्या बन गया, ये एरिया ऑफ सेक्टर ही तो बन गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा यानी 90 बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 5 गुना 5 और पाई मतलब अगर 3.14 इसने बोला है, बिल्कुल बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, 3.14 लिख दो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में आपके बाद में क्या कहता है कि ये 5 मीटर की बजाय ये रस्सी एक बार अगर वो 10 मीटर कर दे तो कितना घास चढ़ सकता है, तो ये कितना घास है वो निकाल सकते हो। बट इसमें ये पूछा है कि कितना एरिया और बढ़ जाएगा, ये एरिया कितना होगा, कुछ भी नहीं है, एक बार यहाँ 10 लेके निकाल दो, ऐसा एरिया आ जाएगा, कितना बड़े सेक्टर का एरिया वो 90 बाई 360 और 3.14 आपका पाई है और 10 इंटू 10, और इन दोनों को आपस में क्या कर देना, अगर ये डिफरेंस आपको चाहिए माइनस कर देना, क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, और भी कई क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके पास एक डिजाइन दे दे कोई इस तरह का, उसके अंदर आपको ऐसे वायर दे दे आपको कोई भी, ये मेरे ख्याल से 1 2 3 4 ये 7-8 वायर है, शायद 8 है इस तरह से। तो कोई भी आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो, ए ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल। अभी ये मैंने कितने लिए हैं, 1 2 3 4 लिए मैंने, एक और ले लीजिए आप इस तरह से, 5 डायमीटर, ये मैंने कंटिन्यूअस नहीं ली, बिल्कुल बराबर बराबर ट्रायंगल बना रखी है इसमें। तो देखो, तो आपको क्या बताना है, वायर लगी हुई है, तो पहले तो ये बताना है कि वायर कितनी लगी हुई है इसके अंदर। तो एक तो आप इसकी सरकमफ्रेंस निकाल देंगे, ठीक है, 35 डायमीटर, डायमीटर 35 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 35 बाई 2। ठीक है, तो एक तो सरकमफ्रेंस निकाल दो इसकी 2 पाई और आर करके, एक तो यहां लगे है वायर, और प्लस में क्या कर दे, देखो 5 डायमीटर में लगा है तो एक डायमीटर, दूसरा, तीसरा, एक की लेंथ कितनी है
एक डायमीटर 35 mm का है, तो 5 की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 × 35, यानी ये कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, 175। और ये सरकमफ्रेंस ऐड कर दे, इसका एरिया आ जाएगा, फिर इसका सॉरी लेंथ आ जाएगी जहां जहां वायर लगा है आपका, ठीक है। और इसके बाद आपको इसका अगर एरिया पूछा हो तो सेक्टर का एरिया निकाल दे। इसमें ध्यान से देखें बेटा, अब पूरे सर्कल कितनी ट्रायंगल बनी है अभी, ये 10 ट्रायंगल बनी है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एक ट्रायंगल का एंगल हो जाएगा 10 से डिवाइड कर दो 36 डिग्री, बस फॉर्मूला यही बनेगा 36/360 और इंटू में πr², ये आपका एरिया आ जाएगा। तो इसमें आपसे एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया भी पूछा है, और आपसे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी लेंथ लगी है, पहले तो आपकी सरकमफ्रेंस में लगी हुई है, सरकमफ्रेंस निकालो और 5 डायमीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक डायमीटर को, आपको टोटल ऐड कर दो, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन अम्ब्रेला के हैं, कुछ कार के अंदर वाइपर होता है, वो कितना एंगल बना रहा है, सारे क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन हैं बेटा, तो आप ये क्वेश्चंस कीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा इजी है, एक 13 क्वेश्चन में और ले लेता हूं बेटा, एक क्वेश्चन और, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर अब कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, आपके बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, तो आप उनको बेसिक क्वेश्चन है वो कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, एक राउंड टेबल है बेटा इस तरह से, और यहां पर इक्वल कुछ डिजाइंस बना रखे हैं बेटा, ये जैसे ये, और मैं अगर 6 बनाऊं तो यहां से स्टार्ट कर लेता हूं मैं, इस तरह से डिजाइन्स बने हुए हैं बेटा। तो क्या करना है इसके अंदर हमें, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। अब इसका रेडियस है ना, ये 28 है बच्चों, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर है, बिल्कुल इजी। तो आप एक काम करें, कोई भी एक डिजाइन ले लें आप, ये डिजाइन है आपका, और ये डिजाइन कहां बना हुआ है बेटा, सेक्टर में या सेगमेंट में, ध्यान से समझिए। तो ये डिजाइन हमारा सेगमेंट में बना हुआ है, तो आपके कितने ट्रायंगल बनेंगे ऐसे ऐसे बना के देखें तो हम, एक ये बना, 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बनेंगे बेटा, ठीक है। तो एक का एंगल टोटल 360 का होता है, तो एक का एंगल कितने का आ जाएगा 60 डिग्री का आ जाएगा। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा आपका θ/360 और इंटू πr² मीन 28 × 28। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो मैंने बताया था आपको, अगर ये एंगल 60 डिग्री का हो, ये एंगल कितना हो 60 डिग्री का, तो आप क्या करेंगे, आप ये 28 है, ये 20, ये 60 हो जाएगा, ये ट्रायंगल कैसी हो जाएगी, अब इक्विलेटरल हो जाएगी। इक्विलेटरल का क्या फार्मूला होता है, √3/4 इंटू साइड, और इन दोनों को माइनस कर लें, एक डिजाइन का एरिया आ गया बच्चों। जितना भी इन दोनों का माइनस आए उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स आ जाएगा, एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स, ओके। फिर उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या कहता है, कॉस्ट है उसकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 रुपीज है शायद, 3 रुपीज, ये इतना कॉस्ट है उसकी। तो आपका जितना भी एरिया है, मान लो जो भी ये कैलकुलेशन जितनी भी आएगी वो यहां रखेंगे और 0.35 को उस कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी टोटल रुपीज के अंदर आंसर आ जाएगा बेटा, ओके। तो आज आप यही करेंगे बेटा, यहां तक हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद 3 क्लास अगर हमारी कम से कम और लगेगी इस 12.3 के लिए, यानी इस वीक में हम ट्राई करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए हमारा, धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल थोड़े थोड़े क्वेश्चन, और रोज 5-6 क्वेश्चन करके कंप्लीट कर देंगे बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।